गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे मॉर्निंग का टाइम नहीं है, अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हमने विज़िट किया था विश्वनाथ जी कॉरिडोर को। कॉरिडोर के बाद हम डायरेक्ट चले गए विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हमने गर्भगृह के दर्शन किए। बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हुए और दर्शन के बाद अब हम निकल रहे हैं रविदास घाट के लिए, जहाँ पे हमने अपना क्रूज़ बुक किया हुआ है। तो चलिए और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम विश्वनाथ जी के दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन हमने जो है अंदर किए, स्पर्श दर्शन जो गर्भगृह दर्शन बोले जाते हैं। तो गर्भगृह दर्शन के अंदर जो है भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हमने जो है वो सुगम दर्शन वाली पर्ची ली हुई थी और टाइम भी हमने जो है सुगम दर्शन वाला 4 to 5 का ही लिया हुआ था। तो उसी टाइम पे आज जो है दर्शन स्टार्ट हुए 3:30 बजे। 8:30 से लेकर 5:30 तक 2 घंटे दर्शन होंगे। और ऐसे ही सुबह के टाइम दर्शन होते हैं। जो सुबह जो दर्शन होते हैं वो दर्शन होते हैं मंगला आरती के बाद में। तो बेसिकली वो होते हैं 4 to 5, 1 घंटे के आसपास वो दर्शन होते हैं गर्भगृह के दर्शन। और जो है 2 घंटे अब दर्शन होते हैं इवनिंग के टाइम पे। अगर जब रश ज़्यादा होता है तो शाम वाले दर्शन नहीं भी होते हैं, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने अंदर गर्भगृह दर्शन किए और दर्शन भी बाबा के बहुत ही अच्छे, बिल्कुल आराम से बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। तो कैसे क्या दर्शन हुए बाबा के? बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। उम्मीद नहीं थी, उससे भी उसके अकॉर्डिंग भी और जल्दी भी हो गए हमारे। 4 बजे से पहले ही दर्शन हो गए और गर्भगृह में हमने बहुत अच्छे से शिवलिंग को टच करके और स्पर्श दर्शन और पंचामृत से बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए बड़े आराम से। और अभी जो है हम निकल लिए हैं रविदास घाट पे क्रूज के लिए। जो क्रूज का टाइम है हमारा वो है 5:30 का। 5:10 हुए हैं अभी, तो 5:30 तक हम बेसिकली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो एक बार रिया, आपके दर्शन कैसे हुए? मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छे हो गए। आपने बाबा को टच किया? हाँ, टच किया। मैं तो पूरा लटक ही गया था, बस मम्मा ने पीछे से पैर पकड़ रखे थे, इतने नीचे थे बाबा। क्योंकि वो शिवलिंग थोड़ा आगे था ना, बिल्कुल। और वैसे रेलिंग भी लगा दी। रेलिंग लगा रखी थी, बट आपने अच्छे से टच करके किया? हाँ, अच्छे से हाथ टच करके किया। हाँ, जो वो पंचामृत था ना, वो भी मैंने रिया के माथे पे लगा दिया था पंचामृत की। और रिया, ये क्या डाला हुआ है आपने? ये मैंने चुन्नी, वो वाली क्या कहते हैं, बाबा की चुन्नी है ये? बाबा की चुन्नी। ये हमने ना वहाँ से, जो ट्रस्ट के जो काउंटर होते हैं ना, वहाँ से हमने ये चुन्नी ली थी बाबा की। ये मतलब एक तरह से अंगोछा सा वो बोलते हैं बाबा का। पूरा देखिएगा एक रस्सी का ना, ऐसे करके इस पे ये ओम नमः शिव, ऐसे करके इस पे ये ओम नमः शिवाय करके ये लिखा हुआ है। तो फाइनली जो है पहुंच गए हैं हम यहाँ पे रविदास घाट पे। और ये देखिएगा, ये सामने ये हमारा ये क्रूज खड़ा हुआ है, अलकनंदा क्रूज। और यहीं से ही कई सारे क्रूजेज जाते हैं। तो सामने जो खड़ा हुआ है भागीरथी है। और अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो वो विवेकानंद और एक ये वाला, ये दो क्रूज यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो रविदास घाट ही वो घाट है जहाँ से कि ये क्रूज वगैरह चलते हैं। तो 5:30 का हमारा टाइम था और टाइम जो है अभी वो हुआ है 5:27। तो एक बार लग रहा था हमें कि शायद थोड़ा लेट हो जाएंगे, बट बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए। और ये देखिएगा सामने ये गंगा जी का ये व्यू है, कितना खूबसूरत व्यू है, ये देखिएगा इधर से। तो अब हम चलते हैं इधर से और अपने क्रूज के अंदर एंट्री करते हैं। रेया, सही मजा आ रहा है? क्रूज देख के कैसा लगा आपको? बहुत मस्त लगा। और आपको कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। और रविदास घाट भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ सुथरा सा है ना। इस तरफ जैसे ही हम आए हैं तो थोड़ा साफ सफाई थोड़ी ज्यादा हो गई है ना। रविदास अस्सी घाट की तरफ जैसे थोड़ा होटल्स वगैरह के भी थोड़े अच्छे ऑप्शन है। पीछे देखिएगा ये गार्डन है, इधर तो बहुत अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। और वो सामने वो पुल बनाया हुआ है एक, बहुत ही अच्छा व्यू है इधर। तो चलिएगा एंट्री करते हैं यहाँ से अलकनंदा क्रूज में। यहाँ पे ये जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो फूल और ये ऐसे दीपक दे रहे हैं घी के, गंगा जी के अंदर जला के, और आप इन्हें प्रवाहित कर सकते हो। ये देखिएगा सामने इस तरह से ये दीपक है। और वो देखिएगा सामने का नज़ारा रविदास घाट का। ये देखिएगा मेरे सामने कुछ स्पीड बोट भी चल रही हैं यहाँ पे। और ये सामने जो है ये अलकनंदा क्रूज है। थैंक यू बेटा। देखिएगा ये क्रूज पे एंट्री के साथ ही कितना अच्छा नज़ारा है। ये साइड में चेयर्स वगैरह भी डली हुई हैं और साइड में फ्लावर्स भी कुछ रखे हुए हैं।
तो रविदास घाट जो है बेसिकली काफ़ी बिल्कुल खुला है, यहाँ पे आपको बोट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ से बस ये क्रूज़ ही चलते हैं। और ये जो हमारे वाला जो ये क्रूज़ है इसका नाम है अलख। Our team of lifeguards is present on board. Life jackets, life buoys and other safety equipment. तो ये देखिएगा क्रूज़ के अंदर से कितना अच्छा नज़ारा है। एक तरफ आपको गंगा जी देखने को मिलेंगी और दूसरी तरफ जब क्रूज़ चलता है तो दूसरी तरफ आपको जो 84 घाट्स हैं बनारस के, वो 84 के 84 घाट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रूज़ में बैठते ही आपको जो है स्टार्टिंग के अंदर एक मूवी दिखाई जाती है जिसके अंदर पूरे बनारस की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री बताई जाती है कि किस तरह से बनारस जो नगरी है वो भगवान ने किस तरह से बसाई थी। जो काशी के जो 84 जो घाट हैं उन घाट्स की क्या हिस्ट्री है, प्लस में विश्वनाथ जी के टेम्पल का। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको स्टार्टिंग में एक शॉर्ट मूवी के अंदर दिखाई जाती हैं। ये स्क्रीन के ऊपर देखिएगा इस तरह से ये मूवी चलती है। दूसरा जो क्रूज़ की जो बुकिंग है वो कहाँ से क्या होती है, उसकी जो वेबसाइट का लिंक है, जो अलकनंदा क्रूज़ की वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके आप क्रूज़ की बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है क्रूज़ की बुकिंग, अगर आप अपनी जर्नी जब प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप एडवांस में ही अपनी बुकिंग कर दें, क्योंकि ऑन स्पॉट आपको जो है वो टिकट्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि पूरा जो क्रूज़ होता है वो एडवांस के अंदर ही बुक होता है। तो आप उस वेबसाइट पे जाके प्राइस वगैरह और जो क्रूज़ की टाइमिंग है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि क्रूज़ की टाइमिंग भी चेंज होती है गंगा आरती के अकॉर्डिंग। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्रूज़ के फ्रंट से नज़ारा है गंगा जी का। सामने क्रूज़ के सबसे पहले जो बैठने की जगह है वो कैप्टन के लिए क्रूज़ के, और उसके ऊपर ही जो है एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है जिसके ऊपर आप कैमरास का व्यू ले सकते हैं। जो सामने आप मेरे देख रहे हैं ये सामने है मेरे विवेकानंद क्रूज़, क्योंकि बेसिकली सारे क्रूज़ ही जो मैंने आपको बताया वो रविदास घाट से ही चलते हैं। और इस तरफ जो है वो ये है भागीरथी क्रूज़। जो क्रूज़ के टाइमिंग जो होते हैं वो गंगा आरती के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो हमारे क्रूज़ का जो टाइम था वो हमारे क्रूज़ का टाइम था 6 PM का, जो बेसिकली पहले 6:15 का था, बट उसको 6 PM कर दिया। फिर क्रूज़ के अपर डेक पे जाने के लिए इस तरह से सीढ़ियाँ हैं दोनों साइड, जिससे आप अपर डेक पे जा सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है 80 घाट। रविदास घाट जो है वो 80 घाट से नेक्स्ट वाला घाट ही है। तो क्रूज़ के चलते के साथ ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 80 घाट। और जैसे कि 10 अश्वमेध घाट के ऊपर शाम के टाइम होती है गंगा आरती, वैसे ही गंगा आरती 80 घाट के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिएगा ये सामने बोट्स हैं जो लगी हुई हैं जिससे आप गंगा आरती देख सकते हैं, और बाकी पूरी लाइट वगैरह जो है वो पूरी आपको देखने को मिलेगी 80 घाट में। जो पीछे वाला था ये था 80 घाट। 80 घाट के बाद अब इस तरफ रेवा घाट करके आया है। 80 घाट के ऊपर जो थी वो गंगा आरती चल रही थी, और ये देखिएगा सामने का व्यू। जो 84 घाट्स हैं बनारस के, ये हम क्रूज से पूरे वो 84 घाट्स कवर करने वाले हैं। तो ये देखिएगा ये घाट्स के नज़ारे साइड के अंदर। तो साथ में ना क्रूज के ऊपर जो है वो साथ में एक जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक वो भी गाइड कर रहे हैं कि कौन सा घाट अभी आगे आने वाला है और वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे 80 घाट पे और 10 अश्वमेध घाट जो आगे आएगा उसके ऊपर क्या है, इस टाइम पे गंगा आरती चलती है। ये देखिएगा सामने ये इस तरफ ये कुछ बोट्स भी जा रही हैं गंगा जी में। ये देखिएगा सामने का ये व्यू, ये सामने जैन घाट। जैन घाट, और ये जैन घाट से अभी आगे जा रहे हैं। ये वाला घाट आया है और घाट है।
सामने शुरू हुआ है ये चैत सिंह घाट है। इस तरफ ये चैत सिंह घाट था और ये हम चैत सिंह घाट से भी आगे बढ़ लिए हैं। और ये देखिएगा सामने एक और ये बोट आ गई है। बोट के ऊपर भी जो है ना पूरी लाइटिंग वगैरह ये की हुई है। देखिएगा ये सामने बोट का व्यू। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि जिनको आप कैप्चर करके जो है वो शो नहीं कर सकते। जब एक्चुअल में आप जब आते हैं और फील करते हैं तो वो चीज़ आपको वीडियो से क्लियर नहीं हो पाती। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप इस तरह से जैसे क्रूज़ की या बोट की एक राइड लेके और जो गंगा आरती हो रही है और जो 84 घाट है उन घाट के आप दर्शन कर सकते हैं। तो देखिएगा सामने सामने जो आया है ये अभी राजा घाट है। ये देखिएगा राजा घाट का व्यू। ये जो आप सामने देख रहे हैं सामने है 10 अश्वमेध घाट जाके ही गंगा आरती है। देखिएगा भीड़ कितनी है यहाँ पे। एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। हाँ ये गंगा आरती चल रही है यहाँ पे। और ये देखिएगा इस तरह से ये बोट्स भी जा रही हैं जो लाइट से काफी सजी हुई है। ये देखिएगा सामने का ये है 10 अश्वमेध घाट की गंगा आरती जो कि वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे गंगा आरती जो होती है ये देखिएगा पूरा गंगा आरती का व्यू। और सामने अगर आप देख रहे हैं तो जैसे बोट्स वगैरह जो है वो लगी हुई है सामने की तरफ। यहाँ पे गंगा आरती हो रही है। ये देखिएगा इस तरह से पुलिस सिक्योरिटी की जो बोट है वो भी हो रही है। ये देखिएगा 10 अश्वमेध घाट का व्यू एक बार फिर से। पूरी जो लाइट है आई थिंक सबसे ज्यादा वो इसी घाट के ऊपर है। ये आगे की ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर जो अभी नया बना था। लाइट के अंदर कितना ही सुंदर व्यू आ रहा है इसका। ये देखिएगा सामने से। ये देखिएगा ये कॉरिडोर है सामने और कॉरिडोर के जस्ट साथ के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो ये है मणिकर्णिका घाट जहाँ पे 24 आवर्स जो होती है वो चिताएं जलाई जाती है। यहाँ पे हमने दिन के टाइम भी विजिट किया था मणिकर्णिका घाट पे। और ये यहाँ पे रात का व्यू है। देखिएगा अभी भी कितनी चिताएं यहाँ पे जलाई जा रही हैं। ये देखिएगा ये मणिकर्णिका घाट का व्यू है इधर से। ये देखिएगा इस तरह से ये किचन भी बनाया हुआ है छोटा क्रूज के ऊपर ही जिसमें आपको जैसे मैगी वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये किचन है और इस तरफ ये जो है ये वॉशरूम है। ये सब अपर वाली डेक के ऊपर है। ये सब आपको अपर डेक के ऊपर देखने को मिलेगा। और रिया मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और सही लगा? क्रूज राइड अच्छी लगी? दोनों को क्रूज राइड बहुत पसंद आई? हाँ बहुत मजे से। एक बार क्रूज पे एक डांस करके दिखा दो। भैया सुबह जो इतना घूमे थे है ना, सुबह इतना घूमने के बाद है ना अब मजा आया फिर कुछ? और बाबा के दर्शन करके हाँ उसका पता है ब्लू लस्सी का क्या हुआ था? सुबह सुबह जब हम गए ना तो हम वहाँ गए ब्लू लस्सी के लिए, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो काफी दूर पैदल चलना पड़ा क्योंकि हमने गूगल मैप लगाया। गूगल मैप लगा के हम उस जगह पे पहुंच नहीं पाए। फिर वहां से फिर वापस रिटर्न हुए, फिर वापस आए। तो वो ब्लू लस्सी के चक्कर में हमें काफी घूमना पड़ा। लेकिन ब्लू लस्सी पे जाके मजा बहुत आया। लस्सी कैसी थी ब्लू उसकी ब्लू वाले की? बढ़िया पसंद आई थी आपको लस्सी? बहुत मस्त थी लस्सी, बहुत सही थी। हमने जो ली थी वो मिक्स फ्रूट और केसर वाली लस्सी, और रेया ने ली थी एक स्पेशल अपने लिए एक चॉकलेट लस्सी। तो ये सब हमने ट्राई की थी वहाँ पे, और लस्सी भी काफी हैवी थी। उसी से ही हमने जो है अपना लंच भी स्किप कर दिया। लस्सी के बाद फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं हुई वापस से कि हमें भूख लग रही हो। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको क्रूज का ये बैक साइड है ये। और ये देखिएगा क्रूज के साइड से व्यू। पानी जो है जैसे क्रूज चल रहा है तो पानी की भी कैसे वेव्स बन रही हैं। ये देखिएगा बहुत ही सुंदर नजारा है। ये देखिएगा इधर से भी, और ये सामने ये गंगा जी का व्यू है इधर से पूरा। उस साइड पूरे घाट्स का व्यू था, इधर साइड से पूरा ये गंगा जी का व्यू है।
और ये जो है ये अपर डेक से लोअर डेक के ऊपर जाने का रास्ता है, ये देखिएगा। ये क्रूज के जो लोअर वाली डेक है ये उसका नजारा है, ये देखिएगा लोअर डेक का पूरा अभी तक का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिएगा सामने ये ब्रिज आ रहा है जिसके ऊपर रेल और जो है सड़क दोनों है, दोनों मार्ग है। ये ऊपर से देखिएगा, अगर मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा तो ऊपर से जो है वो ट्रैफिक जा रहा है, सड़क का मार्ग है, और इसके जो नीचे है नीचे ट्रेन का है। तो एक ही पुल के ऊपर दोनों है, ये ट्रेन का और उसका व्हीकल का, सड़क का, यानी दोनों ही इस फ्लाईओवर के ऊपर है। ये देखिएगा, और ये साइड का नज़ारा, और साइड के अंदर ना ये एक बोट भी चल रही है हमारे, ये देखिएगा। देखिएगा ये मेरे सामने ये जो है ये इधर ये है नमो घाट, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही नया बनाया गया था। और इस घाट के ऊपर जो देखिएगा आप ये लाइटनिंग जो है बहुत ही सुंदर की हुई है, रंग बिरंगी जो है वो लाइट्स यहाँ पे हैं नमो घाट के ऊपर। तो देखते हैं, कल हम जाएंगे जो सारनाथ, तो सारनाथ जाते टाइम हम देखेंगे कि अगर सुबह के टाइम एक बार नमो घाट विजिट कर लें तो ये देखिएगा ये पूरा ये नमो घाट का व्यू है। ये देखिएगा इधर से वापस आते दफा फिर से हम आ गए हैं यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे। ये देखिएगा मणिकर्णिका घाट का नज़ारा। ये विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है जो जाते दफा भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखिएगा कितना सुंदर व्यू है लाइट्स के अंदर कॉरिडोर का, ये देखिएगा ये पूरा व्यू। और अब आगे ही सामने आ रहा है 10 अश्वमेध घाट, ये देखिएगा सामने ही आ गया 10 अश्वमेध घाट जिसपे गंगा आरती हो रही है, जो जाते दफा भी मैंने आपको दिखाई थी। और ये देखिएगा इस तरह से बोट पे लाइट वगैरह लगा के कितनी अच्छे से सजाई हुई है, और ये जैसे नॉर्मल बोट है। ये देखिएगा सामने गंगा आरती की भीड़ एक बार सामने पूरा जो घाट है वो भरा हुआ है भीड़ से। देखिएगा सामने यहाँ पे माँ गंगा जी की आरती हो रही है। जय हो हर हर महादेव, जय गंगा मैया। ये देखिएगा दशाश्वमेध घाट का व्यू। ये इस दशाश्वमेध घाट पे ना आप गंगा आरती के लिए आप इस तरह से, जैसे ये देखिएगा सामने ये जो बोट्स वगैरह लगाई हुई है ना, आप ऐसे भी आ सकते हैं। तो बोट्स जो होती है वो सामने लग जाती है ताकि आप अच्छे से आरती अटेंड कर पाए। ये देखिएगा ये देखिएगा ये गंगा आरती का बिल्कुल सामने से क्लोज व्यू। ये देखिएगा यहाँ पे ये हो रही है गंगा आरती, और थोड़ा सा ऊपर जूम करता हूँ मैं, ये देखिएगा घंटियों की जो आवाज है वो भी आपको सुन रही होगी।
सो वहाँ से क्रूज़ के बाद ना हम यहाँ आ गए केसरिया थाल ना डिनर करने के लिए। इसकी ना एक थाली बहुत फेमस है जिसके अंदर आई थिंक 21 डिशेज़ है ना, 21 डिशेज़ इनने मेंशन की हुई थी। तो एक बार वो थाली देखते हैं हम कि कैसी है। तो चलो अंदर चलते हैं। पनीर की सब्जी है। हाँ जी, की सब्जी है, चुकंदर। चुकंदर, अच्छा, मिक्स वेज, हो गया। आलू कोरमा, अच्छा, आलू कोरमा, कढ़ी, कढ़ी, दाल, रायता। स्वीट आलू, इसमें स्वीट्स आ जाएगा ना। और ये चटनी है नॉर्मल जो होती है, मीठी चटनी। और ये पकोड़े। इडली, ये इडली फ्राई है। अच्छा, ये समोसा है। ये समोसा है, ओके। और ये रोटी है, साथ में ये लस्सी है और ये ड्रिंक भी है। ये कंप्लीट थाली है। मीठे आइटम के अंदर खीर, हलवा, गुलाब जामुन। तो अभी केसरिया थाल पे डिनर करने के बाद हम वापस अपने रूम पे आ गए हैं और रूम पे आके फ्रेश वगैरह हो गए हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो चलिएगा आज के अपने इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे कल एक अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसके अंदर हम आपको वाराणसी के जो अदर जो और भी प्लेसेस हैं वो प्लेसेस विज़िट कराएंगे, जैसे कि सारनाथ हो गया, घाट वगैरह हो गए, और जो लोकल साइट सीइंग है वाराणसी के अंदर, हनुमान जी टेम्पल, दुर्गा माता टेम्पल वगैरह। तो वो सारे टेम्पल हम आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो कमेंट करके आप एक बार, सबसे पहले तो आप कमेंट के अंदर एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और सेकेंडली आपको हमारे ये वाला जो ब्लॉग है ये कैसा लगा, ये भी आप एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।